Hi you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is going to be the best of 2022. हर एक कैटेगरी में से मैं एक एक प्रोडक्ट बताने वाली हूँ जो मेरे लिए सबसे बेस्ट था इस पूरे साल में। एंड देखते देखते 2022 भी खत्म ही हो गया, लाइक नवंबर आ चुका है, नवंबर दिसंबर एंड दैट्स इट। एंड फिर 2023 आ जाएगा, लाइक कितना जल्दी टाइम जा रहा है। सो वही मैं बात करूँगी सारे कैटेगरी में से एक एक प्रोडक्ट की। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज आएगा, मेरे साइड में बच्चे रहते हैं एंड अभी स्कूल की छुट्टी भी होने वाली, तो थोड़ा बहुत आपको हल्ला हुल्ला होगा, तो सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into the video. तो जैसे हम स्किन केयर रूटीन करते हैं ना कि पहले मेकअप रिमूविंग, देन फेस वॉश, देन टोनर सीरम, मैं उसी फॉर्म में जाऊंगी, लाइक उसी स्टेप्स में मैं जाऊंगी। तो स्टार्टिंग विद मेकअप रिमूवर्स, तो इस साल मैंने ट्राई किए थे, आई वुड से 2 या 3 ही ट्राई किए थे, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने इस साल सुगंधा का क्लेंजिंग ऑयल ट्राई किया था, मैंने ऑर्डिनरी का स्कोलिन क्लेंजर ट्राई किया था एंड मैंने डीकंस्ट्रक्ट के 2 और ट्राई किए थे। एंड माई फेवरेट हैज़ टू बी द डीकंस्ट्रक्ट की क्लेंजिंग बाम। आई ऑल्सो लव द ऑर्डिनरी, बट प्राइस फैक्टर भी कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, क्योंकि आई थिंक मैं ऑर्डिनरी वाला वापस नहीं लूँगी जब तक वो अच्छी खासी सेल पे नहीं आता, बिकॉज 800 फॉर 550 ग्राम्स इज समथिंग विच इज प्राइसी। बट ये उसका आधा है, दिस इज फॉर 349 आई बिलीव, एंड आपको इसमें 50 ग्राम्स मिलता है। बट ये आई थिंक ऑफर में मुझे 270 280 का पड़ गया था। एंड दिस इज अ रियली रियली गुड क्लेंजिंग बाम, इट डिड नॉट ब्रेक मी आउट एंड मुझे कुछ भी इरिटेशन नहीं हुई। इमल्सिफाई भी अच्छे से हो गई, मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। आई एब्सोल्युटली लव दिस क्लेंजिंग बाम। मूविंग ऑन द सेकंड कैटेगरी इज फेस वॉश, क्योंकि मेकअप रिमूविंग के बाद आता है फेस वॉश। एंड मैंने देखा जाए तो मैंने साल के स्टार्टिंग में थोड़े बहुत फेस वॉश यूज़ करना ट्राई किए थे, थोड़े अलग अलग। एंड सॉरी, आई थिंक ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, बट विल कंटिन्यू। सो फेस वॉश मैंने ट्राई किए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ हटके लगे, क्योंकि मैंने एक गलती की थी। आई मेड माई फार्मेसी वाला वीडियो एंड उसमें आई ट्राइड अ फेस वॉश विच ब्रोक मी आउट। एंड उसके बाद मैंने शपथ ली कि आई वोंट स्विच माई फेस वॉशेज, बिकॉज फेस वॉश एक ऐसी चीज़ है उससे बहुत गंदे ब्रेकआउट्स होते हैं। तो तभी तब से मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉक्सटेल का क्लेंजर। दिस इज माई 5th बॉटल। ये छोटे वाली तीसरी बॉटल है, इसकी बड़ी 2 150 ml वाली मैंने खत्म कर चुकी। दिस इज माई 5th bottle and yes, I am using this and this has to be my favorite cleanser of 2022. like ये बहुत अच्छा है। this is about to finish, I will purchase a new one, but the good news is मेरी स्किन पे भी फाइनली हिमालय वापस काम करने लगे, बिकॉज आई वॉज यूजिंग हिमालय का नीम फेस वॉश 5-6 सालों से। बट अभी पता नहीं क्या हो गया था, इसी साल के स्टार्टिंग में वो अचानक से रिएक्शन सॉर्ट ऑफ दे रहा था मेरे फेस को, तो मैंने बंद कर दिया। बट अभी मैंने वापस चालू किया, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, आई एम सो हैप्पी बिकॉज दैट इज सो अफोर्डेबल। आई थिंक दिस वन इज फॉर 350 एंड यू गेट 100 ml, तो वही। बट आई लाइक दिस। जब भी मैं घर के बाहर नहीं जाती, जैसे आज मैंने मेकअप फेस पे मेकअप नहीं किया है, आई जस्ट अप्लाइड माई लिपस्टिक एंड माई आईब्रोज, दैट्स इट। तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगी रिमूव करने के लिए। मैंने जो सनस्क्रीन लगाई है वो भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये आराम से निकाल देगा। आई रियली लाइक दिस। एंड कभी भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, मुझे पता है कि मैं इतना मेकअप नहीं करने वाली होती, तो मैं इसी को कैरी करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फेस मास्क। एंड ये ऐसी चीज़ है जो मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सफोलिएट कर रही हूँ स्किन को रेगुलरली एंड सब कुछ अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो आई डोंट नीड अ फेस मास्क, इसलिए मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो इस साल मैंने 2 ही ट्राई किए। एक है ये डर्माको का सैलिसिलिक एसिड वाला फेस मास्क एंड एक ईक्लैट का एक वाला है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस क्ले मास्क, लाइक ये बहुत अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है। एंड एवरी टाइम मैं फील मेरी स्किन में थोड़ा टेक्सचर आ रहा है, तो आई यूज दिस एंड लिटरली स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करता है एंड आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा इन योर ब्लैक हेड्स, लाइक काफ़ी उतना बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली यू नीड टू यूज दिस रेगुलरली, लाइक नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, बट हफ्ते में आपको इसको 2 बार यूज़ करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। आई एक्सफोलिएट, दैट्स व्हाई आई यूज इट लाइक वंस अ वीक ओनली एंड ये काफ़ी अच्छा काम करता है। मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया बिकॉज यू नीड अ लिटिल बिट एंड काफ़ी अच्छा ये स्प्रेड हो जाता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, बिकॉज आई थिंक इट्स फॉर 499 एंड इनकी बाय वन गेट वन आती रहती है। दिस इज लाइक रियली 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 गुड फेस मास्क। नाउ मूविंग ऑन टू अ कैटेगरी जो इसी साल आया है, बिकॉज आई वॉज नेवर अ टोनर पर्सन, मैं उतना ज़्यादा टोनर्स यूज़ नहीं करती थी, बट इस साल मैंने काफ़ी टोनर्स यूज़ किए। मैंने इजन ट्री का ग्रीन टी टोनर ट्राई किया, मैंने वन थिंग का प्रोप्लिस प्लस हनी वाला ट्राई किया एंड देन आई ट्राइड द कीप कूल का सूद बैम्बू टोनर, वो ट्राई किया एंड आई थिंक कोई और भी किए होंगे, मुझे उतना याद नहीं है। बट एक ऐसा टोनर मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है, मुझे महंगी चीज़ें ही सूट करती है मेरे फेस पे। सो दैट इज दिस लेनेज का टोनर। दिस इज सो एक्सपेंसिव, लाइक वन थिंग वाला ठीक था,
बैम्बू वाला भी चलो मैक्रॉन पे काफ़ी अच्छी सेल्स आती है, वो भी मुझे थोड़ा सस्ता पड़ जाता। एंड दिस इज सो एक्सपेंसिव, दिस वॉज 750 रुपीज़ एंड यू गेट 50 ml, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस टोनर। लाइक मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एक तो इसका मिल्की टेक्सचर, ये हाइड्रेटिंग भी है। मैं बैंगलोर में थी ना, तब मैं इसकी 2 लेयर्स लगाती थी। यहाँ पे तो गोवा आने के बाद ना थोड़ा गर्मी है तो मैं 1 लेयर में ही लगा लेती हूँ, बट आई एब्सोल्युटली लव इट। लाइक मुझे बहुत पसंद है। मुझे थोड़ी भी रेडनेस होगी, वो पूरी रेडनेस को पूरा काम डाउन कर देगा, सूट कर देगा। एंड प्लीज समवन गिफ्ट मी दिस बिकॉज दिस इज सो एक्सपेंसिव। लाइक इसका बड़े वाला बॉटल आई थिंक इट्स फॉर 1800 और 1900, बट आई विल परचेज दैट। अभी नायका की सेल आने वाली, बट आई होप बहुत अच्छा डिस्काउंट है ताकि मैं इसको परचेज कर लूँ। एंड या लाइक आई रियली लव दिस वन। पहले मुझे लगा नहीं था कुछ खास, मैं इसको दिखाने भी वाली थी प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग, बट आई वाज लाइक लेट्स ट्राई इट फॉर सम मोर टाइम। एंड मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दिया। एज यू गाइस कैन सी ये इतना बचा है। सो या आई हैव बीन यूजिंग दिस, आई लव दिस एंड लाइक आई थिंक ये सारी स्किन टाइप्स को सूट करेगा। इवन इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन, तब भी आपको सूट करेगा। मैं काफ़ी लोगों को देखती थी इसके बारे में बात करते, मैंने कहा ऐसा क्या है यार इसमें कि एक तो प्राइसी भी और लोग इसकी इतनी ज़्यादा बात करें, बट देन आई ट्राइड इट माई सेल्फ, आई रियली लाइक दिस। स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट करता है, तो अगर कहीं रेडनेस है तो उसको भी काम डाउन करता है। आई रियली लव दिस एंड आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी इज सीरम। सो मैं बहुत बड़ी गलती करती थी लास्ट ईयर तक। मैं बहुत सारी सीरम्स एक साथ यूज़ करती थी एंड जो भी मुझे मिलता था मैं सभी यूज़ कर लेती थी, बट इस साल ऐसा नहीं है एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। मैंने इस साल आई वुड से 3 ही सीरम्स यूज़ किए थे। फर्स्ट वन वॉज द BHA का सीरम फ्रॉम सुगंधा, जो ऑक्सीडाइज हो गया था, मैंने उसको गाँव में ही फेंक दिया था। एंड देन उसके बाद था डीकंस्ट्रक्ट का क्लियरिंग सीरम एंड फिर था डीकंस्ट्रक्ट का ब्रेकआउट कंट्रोल सीरम। दैट्स इट। उसके अलावा मैंने एक भी सीरम एक्टिव यूज़ नहीं किया है एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। एंड माई फेवरेट हैज़ टू बी द ब्रेकआउट कंट्रोल सीरम। क्लियरिंग सीरम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाइक ग्लो देता है स्किन पे, एक्ने मार्क्स में भी फेड करता है, बट वो एक्ने पे कुछ हेल्प नहीं करता। एंड व्हाट हैपेंस विद माय स्किन इज, कहीं भी मैं ऐसी न्यू जगह जाती हूँ ना, जैसे जब मैं बैंगलोर गई थी तो मैं काफ़ी ब्रेकआउट कर रही थी बिकॉज इट हैपेंस। मैं यहाँ गोवा आई ना, उसके बाद भी मुझे बहुत टेक्सचर था पूरे फेस पे, क्योंकि होता है मेरे साथ जब भी मैं कोई न्यू प्लेस पे आती हूँ तो दिस वन एक्चुअली हेल्प, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। एंड द थिंग इज ये अभी भी इतना बचा हुआ है एज यू गाइस कैन सी। एंड वैसे तो इसका ओपनिंग पीरियड 6 मंथ था, बट उसके बाद भी आई हैव बीन यूजिंग दिस। मुझे कुछ रिएक्शन नहीं दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ काट गया है मुझे इतनी देर में, क्योंकि मुझे यहाँ खुजली आ रही है। सो यार आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। इफ यू आर समवन सफरिंग विद एक्ने एंड एक्ने मार्क्स, दोनों चीज़ के लिए अगर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, दिस विल डेफिनेटली वर्क। एंड आई नो काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसका कंप्लीट रिव्यू कीजिए एंड आई विल डू इट लाइक वंस आई फिनिश दिस, क्योंकि अभी भी एज यू गाइस कैन सी आई स्टिल हैव मार्क्स। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग कि आपका एक्ने काफ़ी कम हो गया, आपकी स्किन क्लियर हो गई है एंड लाइक या ऐसा हो रहा है। आई हैव मैं बोल भी नहीं पा रही, मैंने इतना ज़्यादा एक साथ बोल दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो मैं उतना ब्रेकआउट नहीं कर रही हूँ, तो आई जस्ट हैव माई मार्क्स, तो उस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सो दिस हैज़ टू बी माई फेवरेट सीरम ऑफ 2022। नाउ मूविंग ऑन टू अ कैटेगरी जो मुझे पहले उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। आई वॉज नेवर अ मॉइस्चराइजर पर्सन। मुझे लगता था क्या है ये मॉइस्चराइजर, आई जस्ट यूज टू अप्लाई इट ताकि स्किन थोड़ी मॉइस्चराइज रहे, दैट्स इट। बट अभी मुझे प्यार हो गया मॉइस्चराइजर से एंड मेरे अभी पता है स्किन के सनस्क्रीन से ज़्यादा मेरे पास मॉइस्चराइजर्स हो गए। पहले उल्टा होता था, मेरे पास सनस्क्रीन बहुत सारी होती थी, मॉइस्चराइजर गिन चुन के होते थे, बट अभी इतने सारे मॉइस्चराइजर्स हो गए। सो बात करें इस साल के माई फेवरेट्स, तो सबसे पहले मैंने इस साल के में जो मॉइस्चराइजर जो मुझे बहुत पसंद था वॉज द डॉट एंड की, मुझे लगा था यही होगा जो मुझे काफ़ी पसंद आएगा। एंड एज यू गाइस कैन सी मैंने इसके एक बॉटल बड़े वाले खत्म कर दिए। दिस इज माई सेकेंड वन। मैंने इसका ट्रायल साइज भी खत्म कर दिया है, तो यू गाइस नो हाउ मच आई लव दिस वन। एंड मुझे लगा था एज आई सेड कि यही होगा फेवरेट, इसके अलावा तो और क्या ही अच्छा होगा। बट फिर डॉट एंड की ने लॉन्च किया अपना सेरामाइड मॉइस्चराइजर। सो दिस वन आई रिसीव्ड इन PR, ये मुझे बैंगलोर में मिल गया था, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मैं इसको यहाँ गोवा लेके आई थी, फिर मेरी कज़न आई हुई थी तो मैंने उनको दिया, उन्होंने यूज़ किया एंड शी वाज लाइक यू ट्राई इट वंस एंड आई ट्राइड इट एंड मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया। लाइक आई हैव बीन ट्राइंग इट, आई गेव हर अ लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आई ऑल्सो गेव हर दिस एंड देन आई वाज लाइक कैन यू प्लीज रिटर्न दैट, आई लाइक इट, आई यूज इट एंड रिव्यू इट। सो या दैट्स वाई। सो आई रियली लाइक दिस। काफ़ी अच्छा है, बट इट डज कंटेन्स कोकोनट ऑयल, सो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्किन पे सूट करेगा या नहीं। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा सूट करा, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि कोकोनट ऑयल इज समथिंग जो मेरे फेस पे इतना सूट नहीं करता, बस दिस हैज़ बिन वर्किंग सो गुड फॉर मी। लाइक इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है। एब्सोल्युटली लव दिस। ये पक्का आपको मेरे मंथली फेवरेट्स में दिखेगा अगर मैं करूँगी तो। सो या लाइक मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे लगा था चलो हो गया अब यही होगा, बट देन there was another moisturizer which I started using because मुझे ब्रांड ने भेजा था. This one was for a collaboration. is the Eclat का, this is their डबल रिपेयर हाइड्रा मॉइस्ट मॉइस्चराइजर. ये भी काफ़ी ज़्यादा सूदिंग कामिंग मॉइस्चराइजर है, ये भी मुझे बहुत पसंद आ गया. तो मैं कैसे करती हूँ, मैं दिन में बस खाली इसको यूज़ करती हूँ एंड रात में मैं इसको यूज़ करने के बाद इन दोनों में से किसी एक को लेयर कर लेती हूँ. काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो मैं इसको करती हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट है ये. बट अगर ऐसा होता है कि ठंडी है या मेरी स्किन थोड़ी आई वुड से ड्राई लग रही है, देन आई यूज़ दिस. इसका टेक्स्चर थोड़ा थिक है
बट ये बहुत ईजिली आई वुड से यू नो ब्लेंड हो जाता है स्किन पे, बिल्कुल भी चिप चिप ग्रीसीपन नहीं करता। एंड लाइक आई एब्सोल्युटली लव ऑल 3 मॉइस्चराइजर्स। बट इफ़ यू हैव टू आस्क मी कौन सा, ये दोनों अच्छे हैं बट प्राइस भी देखना पड़ता है एज आई सेड, सो आई विल चूज दिस वन। दिस इज फॉर आई थिंक 395 एंड दिस इज फॉर 900 समथिंग, सो 395 का दिस विंस। एंड इन दोनों में भी देखा जाए तो आई विल प्रेफर दिस, क्योंकि अभी यू नो विंटर्स चल रहे हैं, तो समर्स के लिए दिस इज वेरी गुड, विंटर्स के लिए दिस इज गुड। नाउ मूविंग ऑन टू माई फेवरेट कैटेगरी, दैट इज सनस्क्रीन। सो इस साल भी मैंने काफ़ी सारी सनस्क्रीन ट्राई की। आई ट्राइड आई थिंक 9 to 10 सनस्क्रीन, एक सनस्क्रीन स्टिक भी मैंने ट्राई की, बट माई फेवरेट हैज़ टू बी द क्योर्स की टिंटेड सनस्क्रीन। आई एब्सोल्युटली लव इट, लाइक दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट टिंटेड सनस्क्रीन विच आई हैव ट्राइड। मेरे पास रिवेला वाली भी है बट उसमें ऑक्सीबेंजोन है, तो मैं उसको वापस रीपर्चेज नहीं करने वाली। एंड यू नो बिकॉज ऑक्सीबेंजोन इज समथिंग विच आई पर्सनली अवॉइड, तो मैंने सोचा नहीं लेना है, बट इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द ओल्डर फॉर्मुलेशन, ये मैं दिखा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि ये पूरी खाली हो रखी हैं, बट आई विल ट्राई। सो दिस इज द ओल्डर फॉर्मुलेशन, थैंक गॉड ये आ गई। तो इसमें क्या है, आपको दिखेगी थोड़ी पतली सी है एंड यू नो काफ़ी जल्दी से ब्लेंड हो जाती है, बट दे हैव चेंज देयर फॉर्मुलेशन, तो अभी आपको यू नो मूव्स जैसी मिलेगी, जैसे अपने फाउंडेशन वाले मूव्स नहीं होते वैसी होती है। एंड आई रियली लाइक दिस बिकॉज एज यू गाइस कैन सी ये ऐसी कुछ है एंड ये लग जाती है एंड आई हैव अप्लाइड इट टुडे, दैट्स व्हाई आई हैव लिटिल कवरेज हियर एंड देयर। तो ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, पर्सनली लव क्योर्स एज अ ब्रांड ऑल्सो, बट ये दोनों लाइक ये एक सनस्क्रीन लाइक क्योर्स की टिंटेड सनस्क्रीन इज सो गुड। कोई भी मुझसे पूछता है अच्छी सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए, ये काफ़ी अच्छा काम करेगी, एक्ने प्रोन स्किन पे भी दिस विल वर्क, लाइक दिस इज सो गुड। द ओनली थिंग इज इट इज नॉट वाटर रेजिस्टेंट, बस अगर वो आ जाए ना फिर तो लाइक दिस विल बी द बेस्ट सनस्क्रीन इन द मार्केट, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस ऐसा थोड़ा यू नो चाहिए होता है, बिकॉज नाउ आई एम इन गोवा एंड यहाँ पे काफ़ी गर्मी में मैं स्वेट भी करती हूँ, तो बस उसके लिए मुझे वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, बट अदर देन दैट लाइक बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, आई एब्सोल्युटली लव इट। Moving on to the next category is exfoliation. So I obviously use BHA because I have oily acne prone skin. Oily तो अब नहीं बोलना चाहिए, normal to dry combination के बीच में चल रही है मेरी स्किन, oily नहीं हो रही है फिलहाल। So I tried the सुगंधा का as I said BHA सीरम जो ऑक्सीडाइज हो गया था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया वो, एंड उसके अलावा मैंने और कुछ ट्राई नहीं किया था। एंड देन आई ट्राइड दिस BHA सीरम एंड आई नो आप लोग सोच रहे हो कि मैं इसको बेस्ट में क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं इसको पहले यूज़ करती थी once a week only, बट नाउ आई हैव अपग्रेडेड इट, आई यूज़ इट ट्वाइस अ वीक एंड मुझे अब ये पसंद आ रहा है, क्योंकि हफ्ते में अगर मैं 2 बार यूज़ कर रही हूँ तो यू नो थोड़ा ही दे रहा है, थोड़ा टेक्सचर पे काम कर रहा है। और हफ्ते में अगर मैं एक बार यूज़ करती थी मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत जेंटल है मेरी स्किन के लिए, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस ट्वाइस अ वीक। मैंने स्किन साइकिलिंग स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी लोग ने आपने यू नो ऑनलाइन भी देखा होगा, तो आई वाज लाइक यू नो आई विल ऑल्सो डू दैट ओनली एंड इट्स अ गुड मेथड। मैं 1 हफ्ते से कर रही हूँ, बट लेट्स सी आगे क्या होता है, बट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है एंड आई ऑल्सो यूज दिस फॉर माई अंडर आर्म्स एंड फॉर माई हेयर ऑल्सो, बिकॉज आई नीड टू फिनिश दिस अगले जून तक, आई मीन अगले 7 महीने में मुझे इसको खत्म करना है। सो दैट्स वाई आई यूज़ इट फॉर माई फेस ट्वाइस अ वीक। बालों के लिए भी आई वुड से हेयर वॉश से पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ एंड अंडर आर्म्स के लिए भी, एंड आई रियली लाइक दिस। एंड पैसे के हिसाब से यू नो अच्छा ही इसमें क्वांटिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, 100 ml। आई नो मैंने पहले बोला था उतना काम नहीं किया, बहुत जेंटल है, बट इफ़ यू यूज़ दिस ट्वाइस अ वीक एंड अगर आप स्किन साइकिलिंग वाला मेथड फॉलो करो देन दिस विल वर्क। एक्टिव एक्ने का मैं अभी नहीं बोल सकती बिकॉज एक्टिव एक्ने मुझे आया नहीं है, तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया एक्टिव एक्ने पे, बट मुझे जो भी टेक्सचर आता है, जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना उन पे काम करता है, बट ये टाइम लेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी इज पिंपल पैचेस। सो इस साल मैंने ट्राई किए थे आई थिंक 2-3 ट्राई किए थे मैंने। क्लियर मी के प्रो पिंपल पैचेस आई थिंक मैंने दिसंबर में किए थे, लास्ट ईयर बेसिकली। एंड इस साल मैंने ट्राई किए थे डर्माको के सैलिसिलिक एसिड पैचेस, जो मुझे बहुत पसंद है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई लव देम। द ओनली थिंग इज द प्राइस, बाय वन गेट वन है, इट्स गुड, बट अगर यू नो बाय वन गेट वन के अलावा देखिए उसका प्राइस तो इट इज लिटिल प्राइसी। बट एक पिंपल पैचेस जो मुझे लगा नहीं था मुझे पसंद आएंगे, ये नुआ वाले, लाइक आई थॉट यू नो ऐसे ही है, उतना कुछ खास काम नहीं करेंगे, बट दे वर्क सो वेल। इतने अच्छे से चिपकते हैं, पूरा गंक निकालते हैं, जो भी पिंपल होता है ना ऐसा होता है कि यू नो क्यों निकलने वाला है उसको पूरा बैठा देते हैं, वो पिंपल बाहर ही नहीं आता है। आई एब्सोल्युटली लव देम। एंड इसका प्राइस भी अगर देखा जाए आई थिंक दे आर फॉर 399 और समथिंग, एंड यू नो डर्माको वाले से कम के ही हैं, ये 399 के और 599 के हैं, एंड यू गेट 30 पैचेस, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड डील। एंड मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है पर्सनली, एंड मैंने इसमें से यूज़ भी कर लिए, लाइक मैंने ऊपर की जो लेन है वहाँ के मैंने अच्छे खासे पैचेस यूज़ कर लिए, बिकॉज आई डू गेट पिंपल्स हियर एंड देयर, मैंने इतना यूज़ कर लिया एज यू गाइस कैन सी। अभी पीरियड्स आए थे अभी लास्ट वीक मुझे, सो या यहाँ पे मुझे 1-2 पिंपल आए थे, उसमें मैंने इसको यूज़ किया, इसने पूरा बैठा दिया। आई रियली लाइक देम, प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छे हैं।
अब इतने सारे प्रोडक्ट्स की बात की तो आई वाज लाइक ना हेयर केयर बॉडी केयर को भी इसी में निपटा देते हैं। सो हेयर केयर के लिए शैम्पू की बात करें तो आई एब्सोल्युटली लव द नायका का फेनुग्रीक वाला शैम्पू। इसको मैंने जैन में यूज़ करना स्टार्ट किया था, फिर मैंने इसको अच्छा खासा यूज़ किया, देन मैं इसको यहाँ गोवा ही छोड़ के चली गई थी। बैंगलोर मैंने इसको कैरी नहीं किया था, मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। आशवा बोटानिक्स का भी काफ़ी अच्छा है, बट द प्राइस वो 1200 समथिंग है, दिस इज फॉर 399 एंड नायका की सेल में 300-250 तक का पड़ जाएगा। मुझे काफ़ी पसंद है, माइल्ड अच्छे से फोम हो जाता है, यू नीड अ वेरी लिटिल क्वांटिटी, काफ़ी अच्छे से फोम हो जाता है, कुछ हेयर फॉल एंड ऑल भी नहीं दिया। अभी नायका की सेल आने वाली तो आई एम प्लानिंग टू रीपर्चेज दिस वन या इनका कोई और वेरिएंट। बॉडी लोशंस मैंने आई वुड से मैंने सुगंधा का ट्राई किया एंड दिस इज द अनदर वन विच आई ट्राइड। ये डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड वाला है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है क्योंकि प्राइस इसका काफ़ी अच्छा है। इट्स फॉर 399 रुपीज़ एंड सुगंधा वन इज लाइक कितने का है वो 650 रुपीज़ का एंड यू गेट कितना 150 ml आई थिंक, एंड इसमें 250 ml 150 आई डोंट रिमेंबर द ml, बट इसमें 250 ml मिलता है आपको 400 रुपये में, विच इज़ गुड। एंड डर्माको पे भी डील्स आती हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं इसको आई थिंक हाँ ये मुझे रिसीव हो गया था जब मैं बैंगलोर में थी, मैं तब से इसको यूज़ करते हुए आ रही हूँ एंड मेरे जो भी थोड़े बहुत इनग्रोन्स थे उसमें हेल्प करता है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस इज समथिंग विच मैं उतना ज़्यादा स्विच नहीं करती, यानी उतना ज़्यादा मुझे शौक भी नहीं है उतना बोला जाए तो, क्योंकि मैं अपने भाई का एक्स का जो परफ्यूम है मैं वही डियो जो भी बोलते हैं उसको, मैं वही यूज़ करती हूँ मोस्टली जब भी ऐसे मुझे बाहर बाहर जाना होता है तो वही। बट द वन विच आई लाइक, बट आई थिंक ये लास्ट ईयर का है, या दिस इज लास्ट ईयर, मुझे अभी याद आया तब भी, पर यही है वनीला वाइब्स फ्रॉम प्लम गुडनेस। इट स्मेल्स लाइक कप केक्स एंड ऑल। तो ये विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। व्हेन आई वाज इन बैंगलोर मैंने नहीं बैंगलोर में तो मैं बस हवाईयन रूम था, ये तो मैं यहीं छोड़ के गई थी। सो विंटर्स में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे एंड इतना यूज़ हो गया बिकॉज माई मॉम इज़ द वन जिन्होंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड डू लेट मी नो योर फेवरेट्स क्या क्या हैं आपके 2022 में जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, जो आपने रीपर्चेज कर लिए हैं कितनी बार। एंड डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स के साथ, जो भी बोलना है कुछ भी बोलो, कमेंट करो प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।